जी वंदनीय संत समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममता में माताओं, साहेब जी के द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष कुछ निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें अच्छे लोगों के संग और साथ करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के संग करेंगे, साथ करेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और यदि हम बुरे लोगों का संग और साथ करेंगे तो हमारा जीवन पतन के गर्त पर चला जाएगा। हम देखते भी हैं जो कुसंग में पड़ जाते हैं उसका जीवन कैसा होता है, ना तो उनको खाने का ठिकाना, ना तो पीने का ठिकाना, ना तो रहने का ठिकाना। उसका जीवन अवस्थित रहता है। उसके परिवार वाले उसके घर में जाकर देखो तो उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त रहता है। कहीं बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहीं बीवी इधर उधर है, तो इस प्रकार से उसका जीवन पूरा अव्यवस्थित रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संगति से सुख उपजे, अर्थात हमें अच्छे लोगों का संग और साथ करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। लेकिन हम जानते तो हैं पर अपने जीवन में उसे उतार नहीं पाते और कभी कभी कुसंग में चले जाते हैं। इस कारण हमारा जीवन असंतोष रहता है, अशांति रहता है। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मनुष्य के सामाजिक प्राणी हैं, वह समाज का अभिन्न अंग है। एक एक व्यक्ति को लेकर ही समाज का निर्माण होता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा। जन्म के कुछ ही समय पश्चात बच्चा जो है बहुत कुछ सीखने लगता है, समझने लगता है। जैसे जैसे वह सीखने लगता है, समझने लगता है, वैसे वैसे वह संग और साथ करने लगता है। उनके जीवन की दशा सही सोच और स्वस्थ समझदारी पर ही निर्भर करती है। यदि वह बच्चा सही मार्ग में जाता है, सही रास्ता पकड़ता है, तो जीवन सुंदर बन जाता है। कदाचित यदि वह बच्चा गलत राह में जाता है, गलत मार्ग पकड़ता है, तो पूरा जीवन पतन के गर्त पर चला जाता है। तभी तो कहा गया है, जब गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, और जब उठता है विचार तब उठता है आदमी। ऐसी बात नहीं है कि आदमी जो है सुधरता नहीं है, बदलता नहीं है। आदमी सुधरता भी है और बदलता भी है, बशर्ते कि उनको ठीक प्रेरक मिल जाए। धूर्त अंगुलीमाल जैसा हत्यारा कब बदला? जब उसके जीवन में महात्मा बुद्ध जैसे कारुणिक एवं दयालु हृदय का भाव मिला। इसलिए संत गुरुजन हमें समझाते हैं कि अपना रास्ता ठीक से चुन लो, सत्संग से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हें अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, बंधन मोक्ष आदि का ठीक से पहचान हो सके। सत्संग और सद्विचारों के बिना जीवन को कैसे जीना चाहिए यह हम जान ही नहीं पाते हैं। एक बात और होती है, माता पिता, गुरुजनों एवं संतों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए यह हम जान ही नहीं पाते हैं। जो माँ हमें अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है और घोर कष्टों को सहते हुए हमें जीवन दान देती है, उसी माँ को हम उनके बुढ़ापे के दिनों में अपने मकान में 9 महीने तक रखकर उसकी ठीक से सेवा नहीं कर पाते हैं। और जो माँ वर्षों तक गीले में रहती है, अपना अमृत रस देकर हमारे जीवन को सिंचित करती है, उसी माँ को हम घड़े में भरा हुआ एक गिलास पानी नहीं दे पाते हैं। आज हम देख भी रहे हैं, अभी नवरात्रि का महीना आया हुआ है, हम अपने बूढ़े माता पिता की तो सेवा नहीं कर पाते, और वहाँ जो देवी है बैठी है उनके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं कि हे माँ हमें मुक्ति दे दो, हमें हमारा जीवन सुंदर बन जाए। क्या ऐसा करने से हमारा जीवन
सुंदर बन जाएगा। जब तक हम जीवित प्राणियों की सेवा नहीं करेंगे, उनकी उपासना नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती। लेकिन आदमी कितना भूला हुआ है, वे अपने बूढ़े माता पिता की तो सेवा नहीं कर पाते, और जो देवी बैठी है उनके सामने 9 दिन तक भूखे प्यासे रहती है, लेकिन वह माँ है, एक बात भी नहीं सुनती है। यदि हम अपने माता पिता के सामने कुछ मांगे तो जरूर वो हमें देगा, लेकिन हम उस असली माँ को भूल जाते हैं। सत्संग में आने के लिए आदमी 1000 बार सोचता है, परंतु कुसंग में जाने के पहले एक बार भी नहीं सोचता है। कुसंग जरा मिल जाए तो आदमी चल पड़ता है, और सत्संग के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ता है, बुलावा देना पड़ता है, तब कहते हैं चलो आप बुलाए हैं तो थोड़ी समय के लिए चलते हैं। यदि यहाँ पर कोई अभिनेता या अभिनेत्री आ जाए तो लोग वहाँ पे धक्के खा करके जाएंगे, कपड़े फरवा करके जाएंगे। लाखों में कोई एक होगा जो यह सोचेगा कि मुझे मानव जीवन मिला है तो सद्गुण और सदाचारों से अपने जीवन को सुगंधित कर लूँ। जीवन है बुझा बुझा, इसे स्वीकार करो, हंसी के फव्वारों से इसे गुलजार करो। अब प्रश्न उठता है कि हम जीवन को कैसे हंसाए, कैसे खिलाए। वस्तुतः जब तक हमारा मन राग द्वेष ईर्ष्या जलन से भरा होगा तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। पूजा मनुष्य की नहीं बल्कि मानवता की जाती है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। श्रृंगार की पूजा कौन करे, सज्जनता पूजी जाती है। सुमनों पर संख्या अगणित हो पर चढ़ी न सब पर जाती है। नीरस की पूजा कौन करे, मधुमेहता पूजी जाती है। आज हम देखते हैं आपसी टकराव के कारण आदमी कितना दुखी है। जो व्यक्ति स्वयं दुखी है वह भला दूसरों को कैसे सुखी करेगा, कैसे सुख और शांति पहुंचाएगा। जो व्यक्ति जैसा होगा वह दूसरों को वैसा ही देगा। हंसने वाला व्यक्ति ही कभी दूसरों को हंसा सकता है, लेकिन जो रोने वाला व्यक्ति है वह दूसरों को कैसे हंसा पाएगा। आज हम देखते हैं एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की उन्नति को देख करके जलता है, एक समाज है तो दूसरे समाज को देख करके परेशान होता है, और एक राष्ट्र है तो दूसरे राष्ट्र की समृद्धि को देखकर उत्पात करता है। कारण क्या है? केवल मनुष्य के अंदर मानवता नहीं है, सद्भावना नहीं है, तभी तो वह खुरापात करता रहता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, मुसीबत से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां से, संघर्ष करने वालों के कदमों में ही जहान होता है। यदि हम तन मन धन की शक्ति से शक्तिशाली है तो दिन और दुखियों की सेवा करें, ना कि उन्हें परेशान करें। कहते हैं कि एक जंगल में आग लग गई थी और जंगल जो है धू धू करके जलने लगा। गांव और बस्ती के सभी लोग उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया वो अपनी चोंच में पानी भर कर लाती और उस आग को बुझाने का प्रयास करती। उनका काम यह जो अनवरत चल ही रहा था। पास में एक बंदर बैठा यह सब कुछ देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ी नासमझी का काम कर रही है। इतना भयंकर जंगल में आग लगा हुआ है और तू अपने द्वारा जरा से लाई हुई पानी से आग बुझा रही है, इससे भला क्या होगा। तो चिड़िया ने बहुत ही सुंदर कहा कि तुम सत्य कहते हो और यह सच भी है कि मेरे द्वारा लाई हुए जरा से पानी से आग बुझ नहीं सकती, परंतु जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तभी तो कहा गया है, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। और मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। हमें अपने विचार को सदैव अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि हम अपना विचार जैसा रखेंगे वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं
ताकि हमारा जीवन जो है कल्याण की ओर अग्रसर हो। हम संत गुरुजनों की सानिध्य में जाए, उनकी सेवा करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें, उनके प्रति प्रीति करें। संत गुरुजन हमें यही समझाते हैं कि हम अच्छे लोगों की संगत करें और जो बुरे लोग हैं उनके साथ और संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छे लोगों के संग और साथ करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, और यदि हम बुरे लोगों के साथ करेंगे तो हमारा जीवन पतन के गर्त पर चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब।